क्या एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जीएस उतना ही ज़रूरी हो जाएगा जितना ज़रूरी मैथ्स है? ये कुछ दुविधाएं हैं, ये कुछ परेशानियां हैं, ये कुछ दिक्कत हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद जो आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है उसके आने के बाद काफ़ी बच्चों में ये सवाल है, काफ़ी बच्चों में ये दुविधा है कि क्या जीएस का इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्या जनरल स्टडीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी जितनी इम्पोर्टेंट मैथ हुआ करती थी या इंग्लिश हुआ करती थी। तो इसी सवाल के लिए मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिजल्ट गुरु 2.0 पर। सभी का स्वागत है। और ये जो सवाल आपके मन में आया है बिल्कुल जेन्युइन सवाल है और इसी सवाल का जवाब मैं आपके लिए देने आया हूं। एसएससी सीजीएल में क्या जीएस को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना इम्पोर्टेंस मैथ्स को दिया जा रहा है, या उतना ही ध्यान जीएस पर देना चाहिए जितना ध्यान आपका मैथ्स पर है? तो थोड़ा सा जो है पैटर्न में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पैटर्न में जो है वो थोड़ा सा चेंज तो हुआ है। और चेंज क्या हुआ है उसके बारे में यहाँ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई पहले जो नोटिफिकेशन या पहले जिस तरह का पैटर्न था कि मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी टीयर 2 में, और टीयर 1 में जो था कि 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न में जो 25 सवाल सारे उसमें सब्जेक्ट में से आएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में से 25 सवाल आते थे, 2-2 नंबर क्वेश्चन, तो टोटल आपका 100 नंबर का हो जाता था। लेकिन अब जो है टीयर 1 वैसा ही है, टीयर 1 वैसा ही है, टीयर 2 में थोड़ा सा चेंज यहाँ पर ला दिया गया है। और टीयर 2 में चेंज ये ला दिया गया है कि जीएस जो है, अब आपकी जनरल स्टडीज जो है, जीएस जो है वो अब हो जाएगी आपकी, कितने प्रश्न डाले हैं इसमें? 25 प्रश्न डाले गए हैं और हर प्रश्न जो है वो 3 नंबर का है। तो आपकी 75 नंबर की जो जीएस है वो आपकी टीयर 2 में, T2 में हो जाएगी। ठीक है। और मैथ्स के सवाल 30 हैं, रीजनिंग के सवाल 30 हैं और इंग्लिश के सवाल यहाँ पर 45 रखे गए हैं। तो अगर हम टीयर 1 और टीयर 2 को आपस में मिला दें तो आपका कितने 25 सवाल आपके टीयर 1 के हैं प्लस 25 सवाल आपके, इसको हटा देते हैं, 25 सवाल आपके टीयर 2 के हो गए, जिसमें से ये हो गई आपकी 50 नंबर की और ये हो गई आपकी 75 नंबर की। तो टोटल कुल मिला के 125 नंबर की यहाँ पर जीएस दोनों टीयर को मिला के हो जाती है, टीयर 1 या टीयर 2 दोनों की बात करें। ओके, तो मैथ्स के बराबर इंपॉर्टेंस हो गया। तो मैथ्स की देख लेते हैं। तो भैया मैथ्स जो है आपके 30 प्रश्न है और 60 नंबर की मैथ्स पेपर 1 में, पेपर 1 पेपर 2 इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो पेपर 1 में मैथ्स जो है 60 नंबर की है। तो हाँ, कहीं तक लगता है, कहीं तक ये समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पर अगर हम कंपैरिजन करना यहाँ पर खराब होगा, या कंपैरिजन करना यहाँ पर अलग बात होगी, कंपैरिजन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप जीएस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे कि मेंस में नहीं आती है और इतना इंपॉर्टेंस, इतना ध्यान उस पर नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जीएस हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है। चाहे इस नोटिफिकेशन से पहले की बात हो, तो आपकी रैंक बनाने में, आपको ऊपर अच्छी नौकरी दिलवाने में जीएस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे मार्क्स बनेंगे, कट ऑफ से ऊपर अच्छे मार्क्स बनेंगे और अच्छी पोस्ट मिलने की जो आपकी चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जनरल स्टडीज को मेंस का पार्ट बनाकर, टीयर 2 का पार्ट बनाकर जीएस की इंपॉर्टेंस को बेसिकली बढ़ा दिया गया है, जनरल स्टडीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल बराबर में लाके यहाँ पर खड़ा कर दिया गया कि अगर आप जीएस को अब सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो प्लीज अब जीएस को भी सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीएस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीजीएल। एसएससी सीजीएल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है जनरल स्टडीज। प्लीज आज से ही अपना थोड़ा एनालिसिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज लाइए। पढ़ने की स्ट्रेटजी, अगर आप मैथ्स और इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे अभी तक, तो अब आपको चारों जो सब्जेक्ट हैं उन पर अच्छे से ध्यान देना होगा और स्ट्रेटजी एक बनानी पड़ेगी। तो आज से ही उस स्ट्रेटजी पे लग जाइए। हम लोग सब आपके साथ हैं, हम सारे अध्यापक जो हैं वो आपके साथ हैं और इस तैयारी में आपके साथ खड़े हैं। सारी स्ट्रेटजी आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सवाल था कि क्या मैथ्स के बराबर हो जाएगी जीएस, तो ये सवाल का जवाब मैं ये समझता हूं कि आपको मिल गया होगा। इसके साथ मिलेंगे अगले सेशन में। टेक केयर।